तू ही मेरा सुकून। रात का सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। शौर्य अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था, जिसमें उसकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे कैद थे, खासतौर पर सिया के साथ बिताए हुए पल। पहली मुलाकात कॉलेज का पहला दिन था। शौर्य अपनी किताबें लिए लाइब्रेरी में बैठा था जब अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। सॉरी, ये सीट खाली है। शौर्य ने नजरें उठाई। सामने सिया खड़ी थी, हल्की गुलाबी साड़ी में, आंखों में शरारत और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। शौर्य बस उसे देखता रह गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब हाँ में सिर हिला चुका था। धीरे धीरे प्यार समय बीतता गया और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे लाइब्रेरी में साथ बैठते, कैंटीन में चाय पीते और घंटों बातें करते। सिया बेपरवाह थी, हंसमुख थी, और शौर्य, वह हर दिन उसके और करीब जाता जा रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज से लौट रहे थे जब सिया अचानक नाचने लगी। शौर्य ने उसे टोकते हुए कहा, पागल हो क्या, बीमार हो जाओगी। सिया मुस्कुराकर बोली, बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। उस पल शौर्य को एहसास हुआ कि वह सिया से बेइंतहा प्यार करने लगा है। इजहार और जुदाई। कुछ दिनों बाद शौर्य ने हिम्मत जुटाई और सिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सिया पहले तो चौंक गई, फिर उसकी आंखें नम हो गई। शौर्य, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं तय कर दी है। शौर्य का दिल टूट गया। वह कुछ नहीं कह सका। सिया की आंखों में दर्द था, मगर मजबूरियां उससे भी बड़ी थीं। फिर समय बीता। शौर्य एक सफल लेखक बन गया, पर सिया की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। एक दिन एक बुक लॉन्च इवेंट में शौर्य अपनी नई किताब पर ऑटोग्राफ दे रहा था। तभी उसने सुना, क्या मुझे भी एक साइन मिलेगा। वह चौंक कर ऊपर देखता है। सिया, उसकी वही मुस्कान, वही चमकती आंखें। सिया ने सिर हिलाया और कहा, मैं अब आजाद हूँ शौर्य, क्या तुम मुझे फिर से अपना सुकून बना सकते हो। शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। बिना कुछ कहे उसने सिया का हाथ थाम लिया। इस बार वह उसे खोना नहीं चाहता था। सच्चा प्यार अगर किस्मत में हो तो लौटकर जरूर आता है। तू ही मेरा सुकून। सिया को सामने देखकर शौर्य की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। उसने कांपते हाथों से सिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, सिया, तुम सच में वापस आ गई। सिया की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही प्यारी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ शौर्य, इस बार बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ तुम्हारे लिए। शौर्य ने उसकी तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। पिछले सालों की दूरी। दोनों एक कैफे में बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी सुकून भरी थी। आखिरकार शौर्य ने पूछा, तुम इतने सालों तक कहाँ थी सिया। सिया ने एक लंबी सांस ली और बोली, शादी के बाद मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता था। कुछ सालों बाद हालात ऐसे बने कि मैं उस बंधन से आजाद हो गई। जब मुझे पता चला कि तुम एक मशहूर लेखक बन चुके हो, तो तुम्हें ढूंढने का मन किया। शौर्य की आंखें नम हो गई। वो सोच रहा था, क्या सच में किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाने का फैसला कर लिया है। नया सफर। उस शाम दोनों घंटों बातें करते रहे। पुराने लम्हे, पुरानी यादें, अधूरी बातें, सब कुछ फिर से ताजा हो गया। अगले कुछ दिनों तक वे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। सिया हर दिन शौर्य के साथ उसके नॉवेल के बारे में चर्चा करती और शौर्य उसके साथ बीते हुए सालों की भरपाई करने की कोशिश करता। एक दिन सिया ने अचानक पूछा, शौर्य, क्या तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो। शौर्य ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिया, तुम ही तो मेरा सुकून हो, मेरा पहला और आखिरी प्यार। सिया की आंखों में आंसू आ गए। इस बार उसने शौर्य का हाथ थाम लिया और कहा, तो इस बार मुझे कभी छोड़ना मत। खुशहाल अंत। कुछ ही महीनों बाद सिया और शौर्य शादी के बंधन में बंध गए। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। शौर्य की नई किताब का नाम था तू ही मेरा सुकून, और इस बार उनकी कहानी सच में पूरी हो गई।